बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। ब्राह्मण अपने बच्चों का पालन पोषण भिक्षा मांगकर बहुत मुश्किल से किया करता था। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में पूड़ी बन रही थी। पूड़ी की महक से ब्राह्मण के बच्चों का मन भी उत्साहित हो गया और वह भी अपने पिता से पूड़ी के लिए जिद करने लगे। उनकी बात सुन ब्राह्मण बहुत ही निराश हुआ, क्योंकि उसकी मांगी हुई भिक्षा से पूड़ी नहीं बन सकती थी। तो ब्राह्मण अपने बच्चों को समझाते हुए कहता है कि बच्चों, भगवान ब्रह्मा की लेखनी नहीं है कि हम पूड़ी खा सकें, क्योंकि मुझे जितनी भिक्षा मिलती है मैं उससे तुम्हारा पेट भर लूं, यही बहुत है। अपने पिता की बात सुनकर ब्राह्मण के एक लड़के ने कहा कि पिताजी, जिस तरह आप एक गांव में भिक्षा मांगते थे, उसी तरह 2-3 गांव में मांगे तो शायद हमारे घर भी पूड़ी बन सकती है। बच्चे की बात सुन ब्राह्मण सोचने लगा और अगले दिन वह एक गांव की बजाय 2-3 गांव में और मांगा, तो उसे पहले से अधिक धन मिला, जिससे वह सारी सामग्री का इंतजाम कर खुशी खुशी घर आया और आज उसके घर भी पूड़ी सब्जी बनने लगी। यह सब जानकर आज ब्राह्मण के बच्चे बहुत ही खुश थे कि आज तो हमें भी पूड़ी खाने को मिलेगी। ब्राह्मण के घर पूड़ी बनता देख नारद जी आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यदि ब्राह्मण के परिवार ने पूड़ी खा ली तो ब्रह्मा की लेखनी गलत साबित हो जाएगी और ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। ये भोजन ब्राह्मण का परिवार नहीं कर सकता। यह सोचकर नारद मुनि ब्राह्मण के घर आ गए और इधर ब्राह्मण के घर जब भोजन बनकर तैयार हो गया, सभी घर वाले खुशी खुशी खाने के लिए बैठे ही थे कि तभी नारद भगवान मेढक का रूप धारण कर बने हुए भोजन में कूद गए और संपूर्ण भोजन नष्ट कर दिया। भोजन में मेढक को देखकर बच्चे रोने लगे। अब तो हम पूड़ी नहीं खा पाएंगे, इस मेढक ने तो सब नष्ट कर दिया, अब हम क्या खाएंगे। ब्राह्मण यह सब देखकर बहुत ही द्रवित हुआ और गुस्से से लाल हो गया। कहने लगा, नहीं बच्चों, ब्रह्मा जी मेरी मेहनत का फल ऐसे ही बेकार नहीं कर सकते। अब हम इस मेढक को ही खाएंगे। यह कहकर ब्राह्मण गुस्से में मेढक के पीछे दौड़ पड़ा। नारद मुनि अपनी जान बचाकर वहां से भागे और सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह ब्राह्मण तो पागल हो गया है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। और नारद मुनि नारायण भगवान का आह्वान करते हुए वहां से भागे। कहने लगे, हे प्रभु, मुझे बचाइए, नहीं तो यह ब्राह्मण मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद ब्राह्मण ने मेढक की गर्दन को पकड़ लिया और घर की तरफ चल पड़ा। यह देखकर सभी देवी देवता हैरान हो गए। तब विष्णु भगवान ब्राह्मण के सामने आए और नारद मुनि को छोड़ने के लिए कहा। तो ब्राह्मण ने भगवान को नमन कर कहा कि नहीं भगवान, मैंने नारद भगवान को नहीं, मेढक को पकड़ा है, जिसने मेरा भोजन नष्ट कर दिया है और अब मैं इसे ही खाऊंगा। इतना कहकर ब्राह्मण घर की तरफ आगे बढ़ गया। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया। तब ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और अन्य देवी देवता सभी ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए
और नारद जी को छोड़ने के लिए ब्राह्मण से कहने लगे। तब ब्राह्मण ने सभी को नमन कर कहा कि नहीं भगवान, मैंने तो मेढक को पकड़ा है और आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर ज्यों ही ब्राह्मण आगे बढ़ा तो ब्रह्मा जी ने उसे रोका और कहा, हे भक्त, क्या मांगना चाहते हो, मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, आप किसी की किस्मत में नमक रोटी नहीं लिखेंगे। मनुष्य अपने कर्मों का भोगी होगा तो ही मैं इसे छोड़ूंगा। ब्रह्मा भगवान ने कहा, ठीक है पुत्र, मनुष्य अपने कर्मों से संसार की हर खुशी प्राप्त कर सकता है, चाहे वह भोजन हो या भगवान को पाना। मनुष्य अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखेगा। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और मेढक बने नारद मुनि को छोड़ दिया और उनसे माफ़ी मांगकर सभी देवी देवताओं को नमन कर खुशी खुशी अपने घर चला गया। कर्म करे तो फल मिले, कर्म न निष्फल होए। कर्महीन जो ना करे, जीवन का फल खोए। कर्म गति है बड़ी गहन, इसे न समझे कोय। जो समझे सत्कर्म को, निष्कामी कह होए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।